एपिसोड की शुरुआत माकोतो के बर्थडे सेलिब्रेशन से होती है, जिस दौरान कोतारो और यूकी अकेले बैठकर बात कर रहे थे। यूकी को शक होता है कि कोतारो माकोतो से कोई रिवेंज लेना चाहता है, शायद उसे ब्रेकअप का गुस्सा है। वहीं कोतारो को ये शक होता है कि यूरी माकोतो से पहली नज़र में प्यार होने की झूठी कहानी बना रहा है। इधर पास्ट की मेमोरी अचानक से याद आने से माकोतो थोड़ी सी परेशान हो गई थी। वो इस बारे में अपने दोस्तों को बताती हैं। उसे लगता है कि वो लेडी उसकी मॉम यूरी होगी, लेकिन चाइल्डहुड में वो उसे क्या चूज करने के लिए बोल रही थी ये बात उसे याद नहीं आती। लेकिन अब माकोतो को पास्ट की कोई तो मेमोरी याद आई थी, जिस बात से सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। शायद धीरे धीरे उसे अपना पास्ट भी याद आ जाएगा। अगले दिन अब माकोतो कोतारो के फ्लावर शॉप में जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि कुछ ही दिनों में मदर्स डे आने वाला है। यहाँ पर कोतारो उसे मदर्स डे के लिए कुछ फ्लावर सैंपल दिखाता है कि किस पर्सनैलिटी के मदर्स को कौन से फ्लावर्स पसंद आएंगे। माकोतो को अपनी मॉम यूरी के बारे में कुछ याद तो था ही नहीं, लेकिन उसे लगता है कि उसकी मॉम को क्लासिक रेड फ्लावर्स ही पसंद आएंगे। अब तक माकोतो ने अपनी मेमोरी लॉस के बारे में अपनी मॉम यूरी को कुछ भी नहीं बताया था, पर उन रेड रोजेस को देखकर वो मदर्स डे के दिन अपनी मॉम से मिलने का डिसाइड करती है। इसीलिए वो रात को अपनी मॉम को मैसेज करके वीकेंड पर उससे मिलने घर आने के बारे में बोलती है। अगले दिन अब वो नॉर्मल चेकअप के लिए डॉक्टर तारो के पास जाती है, जहाँ वो माकोतो को किसी दोस्त के साथ अपने घर जाने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि मेमोरी लॉस के कारण माकोतो अपनी फैमिली से मिलकर ऑकवर्ड फील कर सकती है। अगर कोई दोस्त साथ में रहेगा तो मेमोरी लॉस की बात फैमिली को बताना भी इजी हो जाएगा। अब जब रिसेप्शन में माकोतो बिल पे कर रही थी, तभी गुशा उसके ड्राई हाथों के बारे में पूछती है, जबकि एक दिन पहले ही माकोतो ने उन्हें बोला था कि ज्वेलरी शॉप में काम करने की वजह से उसके हाथ ड्राई हो गए हैं। इतनी सिंपल सी बात गुशा एक ही दिन में भूल गई थी। ये देखकर माकोतो को थोड़ा सा अजीब लगता है। रात को अब जब माकोतो को रित्सु का कॉल आता है, तो वो उसे मदर्स डे के दिन घर जाने के बारे में बोलती है, ताकि इस बहाने उसे और भी बातें याद आ जाए। लेकिन रित्सु उसे अकेले जाने देना नहीं चाहता था, वो भी उसके साथ जाना चाहता था, पर माकोतो उसे बोलती है कि वो अकेले सब कुछ मैनेज कर लेगी। अगले दिन अब जब माकोतो देर रात तक शॉप पर काम कर रही थी, तब यूकी अपना ऑफिस का काम जल्दी खत्म करके उससे मिलने के लिए आता है, ताकि वो उसे डिनर पे लेकर जा सके, जिसके लिए माकोतो भी मान जाती है। और फिर यूकी उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर पर लेकर जाता है, जहाँ माकोतो उसे किसी भी दो चीज़ों के बीच कैसे एक को चूज़ किया जाए ये पूछती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत सी चीज़ों में से किसी एक को चूज़ नहीं कर पाती है। उसकी चाइल्डहुड मेमोरी में भी उसकी मॉम उसे कोई एक चीज़ चूज़ करने के लिए बोल रही थी, तब वो नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर यूकी के मुताबिक माकोतो एक क्लेवर लेडी है। वो नहीं चाहती कि किसी एक को चूज़ करने पर दूसरा हर्ट हो, इसलिए उसे ऐसे चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, और लास्ट में जाकर माकोतो दोनों को ही चूज़ कर लेती है। उसके बाद माकोतो उसे भी मदर्स डे के दिन अपने होम टाउन जाने के बारे में बोलती है। उसने इंटरनेट पर देखा था कि उसके होम टाउन से बहुत ही खूबसूरत नदी गुजरती है, वहाँ पर बीच भी है, लेकिन उसे स्विमिंग आती है या फिर नहीं है उसे याद नहीं है। इस बारे में यूकी उसे एडवाइस दे ही रहा था, तभी माकोतो एक ग्लास वाइन पीने के बाद ही सो जाती है। इसलिए अब यूकी को उसे किसी तरीके से उठाकर संभालते हुए घर तक लाना पड़ता है। उसी टाइम माकोतो के अपार्टमेंट के बाहर काई उन्हें देख लेती है, जिसके बाद काई माकोतो को उसे घर के अंदर लेकर जाती है। अगले दिन अब माकोतो कोतारो के फ्लावर शॉप जाती है, जहाँ पर कोतारो हाफ प्राइस में उसे वही रेड फ्लावर्स देता है, ताकि माकोतो अपनी मॉम को फ्लावर्स मदर्स डे के दिन गिफ्ट कर सके। कोतारो तो खुद भी उसके साथ होम टाउन जाने के लिए रेडी था, पर जब माकोतो उसे आने के लिए मना करती है, तो वो उसे बोलता है कि अगर वो किसी भी प्रॉब्लम में हो तो वो उसे कॉल कर दे, वो तुरंत ही उसके पास आ जाएगा। अगले दिन अब मदर्स डे था। सुबह सुबह ही माकोतो अपने होम टाउन ईजू जाने के लिए रेडी हो जाती है, और आज वो अपनी मॉम से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। वो जब अपने अपार्टमेंट से निकलती है, तो उसे डोर के पास एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स मिलता है, जो कि कोतारो ने उसके लिए भेजा था। उस गिफ्ट बॉक्स को उसने इमरजेंसी में खोलने के लिए कहा था। माकोतो अब उस गिफ्ट बॉक्स को और उन रेड फ्लावर्स को लेकर घर से निकलती है, पर कुछ दूर जाने के बाद उसे रास्ते में रित्सु मिल जाता है, जो अपने ऑफिस का ज़रूरी काम किसी और को देकर माकोतो के साथ उसके होम टाउन जाने के लिए आया था। मेमोरी लॉस के बाद अपनी फैमिली का पहली बार सामना करना माकोतो के लिए थोड़ा सा अजीब था, इसीलिए रित्सु के साथ चलने पर उसे अच्छा लगता है। कुछ ही देर में अब वो लोग ईजू टाउन में पहुंच जाते हैं, पर माकोतो को अपना घर याद ही नहीं था। तब रित्सु मैप की हेल्प से माकोतो का घर ढूंढ निकालता है, लेकिन घर में जाने से माकोतो थोड़ी सी नर्वस हो रही थी। उसे नहीं पता कि उसकी मेमोरी लॉस को लेकर उसकी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। तब रित्सु उसे फैमिली के साथ नॉर्मली बिहेव करने को कहता है। घर जाते ही उन्हें मेमोरी लॉस की बात बोलने से मना करता है।
दोनों अब जैसे ही घर पहुंचते हैं तो माकोतो की मॉम और उसका स्टेप ब्रदर ताकि उनका वेलकम करते हैं। उन्हें देखकर माकोतो को यकीन होता है कि उसकी चाइल्डहुड मेमोरी में आने वाली लेडी उसकी मॉम ही है। यहाँ पर माकोतो की फैमिली तो माकोतो और रित्सु को मैरिड समझ रहे थे, लेकिन दोनों क्लियर कर देते हैं कि वो दोनों मैरिड नहीं हैं और वो दोनों दोस्त हैं। लेकिन ये लाइन बोलने से पहले ही माकोतो की फैमिली उन्हें कपल समझ लेती है। वो लोग तो उनकी जोड़ी को देखकर बहुत ही खुश थे, इसीलिए दोनों इस पॉइंट पर फैमिली की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करते। और माकोतो अपनी मॉम यूरी को मदर्स डे के लिए वही रेड फ्लावर्स देती है। उन फ्लावर्स को अपनी बेटी से गिफ्ट में पाकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि माकोतो बहुत ही कम घर पे आती थी और आज कई महीनों के बाद वो उसे देख रही थी। माकोतो और रित्सु अब बातों ही बातों में यूरी और नाका से माकोतो के चाइल्डहुड की बातें पता लगाने लग जाते हैं, ताकि उन बातों को याद करके माकोतो की मेमोरी वापस आ जाए। यहाँ उन्हें फैमिली से ये भी पता चलता है कि माकोतो स्कूल टाइम में बहुत ही इंटेलिजेंट थी, इसीलिए उसे टोक्यो के कॉलेज में एडमिशन मिला था। फिर वो जॉब में बिजी हो गई, इसीलिए घर आने का उसे टाइम नहीं मिलता था और वो टाइम से पहले ही मैच्योर हो चुकी थी। फिर माकोतो और उसकी मॉम अकेले में बात कर रहे थे, जहाँ पर यूरी उसे बताती है कि वो उसके और रित्सु की रिलेशनशिप से बहुत ही खुश है। माकोतो ने लाइफ में हमेशा ही करेक्ट डिसीजन लिया है, फिर चाहे वो टोक्यो के कॉलेज में जाना हो, अकेले इंडिपेंडेंट रहना हो या फिर जॉब का डिसीजन लेना हो। और अब जो उसने रित्सु का अपना लाइफ पार्टनर चूज किया है, ये भी उसकी लाइफ का परफेक्ट डिसीजन है। तभी माकोतो बहाने से अपनी मॉम से उनके डिवोर्स के बारे में पूछती है कि उसके फादर से डिवोर्स के टाइम वो कितनी एज की थी और उसने तब साथ रहने के लिए फादर को चूज किया था या फिर उन्हें। यूरी को ये सब बातें ठीक से याद नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से डिवोर्स के टाइम माकोतो करीब 7 या 8 साल की होगी। वही रित्सु माकोतो के स्टेप फादर के साथ हॉट स्प्रिंग पूल में एंजॉय करने के लिए गया था, जहाँ उसे नाका से पता चलता है कि माकोतो ने चाइल्डहुड में नाको को अपनी माँ यूरी से मिलाया था। वो उनकी शादी को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी, लेकिन उनकी शादी के बाद वो ज़्यादा टाइम घर में नहीं रह पाई। हाई स्कूल, कॉलेज और जॉब को लेकर वो घर से दूर टोक्यो शिफ्ट हो गई। ये सब सुनकर रित्सु को समझ में आ गया था कि माकोतो इसीलिए टाइम से पहले मैच्योर हो गई, क्योंकि उसकी फैमिली अपनी लाइफ में बिजी हो गई थी। वहीं माकोतो अपने रूम में जाती है। उसकी मॉम ने उसका रूम उस तरीके से रखा हुआ था, उन्हें पता था कि माकोतो कभी न कभी तो घर आएगी ही। रूम में माकोतो को अपनी चाइल्डहुड की एक स्टोरी बुक मिलती है और जब रित्सु रूम में आता है तो वो उसे स्टोरी बुक की कहानी सुनाती है कि एक लड़की अपने पूरे घर में कुछ क्लू छुपाती है ताकि उन क्लू को सॉल्व करके उसके पेरेंट्स अपनी एनिवर्सरी गिफ्ट तक पहुंच सके। माकोतो अपनी चाइल्डहुड को कहीं ना कहीं इस बुक से रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि उसे एक बुक के अंदर एक लेटर मिला था जिसमें आई लव यू मॉम हैप्पी एनिवर्सरी लिखा था। वो अब अपने चाइल्डहुड के उस टाइम को याद करने की पूरी कोशिश कर रही थी जब उसने लेटर लिखा होगा। साथ ही उसे ये भी पता है कि उसकी मॉम को इस लेटर के बारे में आज तक कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि ये बुक सालों से इसी बुक शेल्फ में पड़ी है, किसी ने इस बुक को खोला तक नहीं है। इधर कोतारो को माकोतो से पता चलता है कि रित्सु उसके साथ उसके घर पर गया है। ये सुनकर कोतारो काफ़ी जेलस हो जाता है। तभी उसके पास युकी आता है और उसे भी कोतारो से रित्सु और माकोतो के एक साथ घर पर होने के बारे में बताता है, जो सुनकर युकी काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि वो माकोतो को किसी और लड़के के साथ नहीं देखना चाहता था। जिसके बाद यूरी कोतारो को अपना ऑफिस दिखाने लेकर जाता है। असल में वो कोतारो को अपनी अमीरी और अपना सक्सेस दिखाकर ये रियलाइज़ करवाना चाहता था कि वो माकोतो के लिए सही पार्टनर है, वो उसकी हर डिमांड पूरी कर सकता है। फिर जब युकी अपने काम में बिजी हो जाता है तब कोतारो उसके ऑफिस में उसका वही बनी आउटफिट वाला फ़ोटो देखता है। तब एक एम्प्लॉय कोतारो से बोलता है कि ये फ़ोटो चेरी ब्लॉसम फ्लावर व्यूइंग पार्टी में ली गई थी, जो कि सेतागाया सेंट्रल पार्क में हुई थी। और उस दिन युकी अपना फेस किसी को नहीं दिखाना चाहता था, इसीलिए उसने वो बनिया आउटफिट पहना था। ये सुनकर कोतारो को यूरी पर थोड़ा सा शक हो जाता है, क्योंकि माकोतो उसी पार्क के स्टेयर से गिरी थी और उसी एक्सीडेंट में उसका मेमोरी लॉस हुआ। दूसरी तरफ माकोतो अपनी फैमिली और रित्सु के साथ हंसी मजाक करके अच्छा टाइम स्पेंड करती है। इस दौरान रात को रित्सु नोटिस करता है कि माकोतो के पेरेंट्स ने उनके सोने के लिए एक ही रूम में बेड लगाया हुआ था। रित्सु अब यहाँ पर माकोतो के बेड से अपना बेड थोड़ा सा दूर कर लेता है ताकि माकोतो को अनकंफर्टेबल फील ना हो। अब जब माकोतो रूम में सोने के लिए आती है तो वो रित्सु से माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे उसका बॉयफ्रेंड मान रहे थे और माकोतो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं कर पाई। पर रित्सु को इस बात का ज़रा भी बुरा नहीं लगता। फिर माकोतो तो सो जाती है, लेकिन रित्सु को नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो माकोतो के इतने पास सोकर काफ़ी नर्वस फील कर रहा था। अगली सुबह माकोतो की मॉम यूरी अपने फ्लावर गार्डन में पानी दे रही थी और वहाँ पर उन्होंने माकोतो के दिए हुए रेड फ्लावर्स को भी रखा था। तभी वहाँ पर माकोतो आती है
और वो दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। इस दौरान यूरी उसे बताती है कि डिवोर्स के टाइम माकोतो को उन्होंने और उसके फादर ने ऑप्शन दिया था कि वो किसके साथ रहना चाहती थी, पर माकोतो उन दोनों को इतना प्यार करती थी कि वो दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर पा रही थी। फिर उन्हें एक दिन उसके फादर की जैकेट से एक लेटर मिला जहाँ पर माकोतो ने आई लव यू पापा हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ था। तब उन्हें लगा कि माकोतो उसे भी ज़्यादा अपने फादर से प्यार करती है। फिर भी उन्होंने माकोतो को एक और मौका दिया उन दोनों में से किसी एक को चूज़ करने का, पर वो किसी एक को चूज़ नहीं कर पाई क्योंकि वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। इस बात को लेकर वो माकोतो से गुस्सा भी हुई थी। यहाँ पर यही चाइल्डहुड इंसिडेंट्स माकोतो को अचानक से याद आ गया था और अब जाकर उसे इस इंसिडेंट की पूरी कहानी समझ में आई। शायद इसीलिए उसे फ्लावर्स अच्छे नहीं लगते। वो सोशल लाइफ से दूर रहती है, उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं है और उसकी लाइफ में कलर्स भी मिसिंग है। उसका अपार्टमेंट भी शायद इसी वजह से खाली खाली है क्योंकि चाइल्डहुड में अपने पेरेंट्स का डिवोर्स उसके लिए सबसे ज़्यादा हर्टफुल चीज़ है, इसीलिए वो खुद को लोनली रखना ज़्यादा पसंद करती थी। तभी वहाँ पर रित्सु आता है जो कि माकोतो की मॉम को सारा सच बताता है कि वो माकोतो का बॉयफ्रेंड नहीं है और एक्सीडेंट की वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, जो सुनकर उन्हें माकोतो के लिए काफ़ी बुरा फील होता है। पर माकोतो उन्हें इस चीज़ के लिए दुखी होने से मना करती है क्योंकि मेमोरी लॉस के बाद भी उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी गुजर रही है। वो अब एक ऐसी जॉब कर रही है जिससे उसके दिल को खुशी मिलती है। अब उसके पास सबसे अच्छे दोस्त हैं जो कि उसकी दिल से केयर करते हैं और अब उसकी लाइफ कलर से भर चुकी है। साथ ही इस रिंग के हिसाब से तो उसका एक केयरिंग बॉयफ्रेंड भी होना चाहिए। वो सिर्फ उसी का वेट कर रही है। मेमोरी लॉस के बाद भी माकोतो को पहले से इतना खुश देखकर यूरी को बहुत ही अच्छा लगता है। माकोतो अब अपने रूम में आकर कोतारो को दिया हुआ वह एक गिफ्ट बॉक्स खोलती है जिसमें एक एडिबल फ्लावर था। उसे माकोतो खाती है लेकिन उसका टेस्ट उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे ये बात की खुशी थी कि एक्स बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी कोतारो उसकी इतनी केयर कर रहे हैं। तभी रूम में रित्सु आ जाता है जो माकोतो को इमोशनल देखकर उसे हक करके कंफर्ट करता है। कुछ देर बाद ही दोनों ही फैमिली को बाय बोलकर रेलवे स्टेशन पर आते हैं जहाँ माकोतो थक कर रित्सु के शोल्डर पर सो जाती है और माकोतो को ऐसे शांति से सोता हुआ देखकर उसे काफ़ी खुशी मिलती है। इधर माकोतो के जाने के बाद यूरी माकोतो की उसे स्टोरी बुक को ओपन करती है जहाँ उसे वही लेटर मिलता है जो माकोतो ने उसके लिए लिखा था, आई लव यू मम्मा हैप्पी एनिवर्सरी। और आज जाकर उन्हें समझ में आता है कि माकोतो ने सिर्फ अपने फादर के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी लेटर लिखा था। वो दोनों के साथ ही रहना चाहती थी, उनसे अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन तब सिर्फ उन्हें माकोतो के फादर के जैकेट से उसके लिए लिखा हुआ लेटर मिला था। तो वो गलती से समझ बैठी थी कि माकोतो सिर्फ अपने फादर से प्यार करती है और उनसे नहीं। इस गलतफहमी की वजह से वो माकोतो पर काफ़ी गुस्सा भी हुई थी और आज सालों के बाद जब उन्हें इस बुक के अंदर उन्हें वो लेटर लिखा हुआ दिखा तब वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। वहीं माकोतो अपने होम टाउन इजू से टोक्यो पहुंच चुकी थी। पहुंचते ही वो कोतारो के फ्लावर शॉप में जाती हैं और उसे फैमिली की वीकेंड की सारी बातें शेयर करती हैं। तभी उसे किसी यूका नाम के पर्सन का मैसेज आता है जिसे वो कोतारो को दिखाती है। ये पर्सन मैसेज में उसे किसी हातामो के बारे में पूछ रही थी, पर कोतारो किसी भी यूका नाम के पर्सन को नहीं जानता था, इसलिए माकोतो की हेल्प नहीं कर पाता। और यहाँ पर माकोतो रात तक यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि वो इस पर्सन से कैसे बात करे। तब काहे उसे हिम्मत करके मैसेज का रिप्लाई करने को बोलती है। शायद इस यूका से बात करके माकोतो को अपने पास्ट के बारे में कुछ पता चल जाए। माकोतो अब यूका के मैसेज का रिप्लाई देते हुए उसे अपनी मेमोरी लॉस के बारे में बताती है, जो सुनकर यूकी उसकी तरफ बहुत ही केयर दिखाती है और उसे बोलती है कि वो उसकी हाई स्कूल बेस्ट फ्रेंड है। साथ ही यूका उनको उसकी हाई स्कूल की फ़ोटो भी भेजती है। अब उसकी भी एक बेस्ट फ्रेंड हो सकती है ये जानकर माकोतो बहुत ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद काए के कहने पर माकोतो यूका से हातामो के बारे में पूछती है, लेकिन यूका मैसेज पर उसे कुछ नहीं बताती। वो उसे मिलकर ही हातामो के बारे में बोलना चाहती थी। हातामो के बारे में जानने के लिए माकोतो भी उसे मिलना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि यही उसका रिंगमैन हो सकता है। पर इन सब के बीच में माकोतो यूका से मिलने को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थी। उसकी भी एक बेस्ट फ्रेंड है। वो ये बात कोतारो से लेकर एंड्री तक सभी को बताती है, लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड के साथ कैसे बात करते हैं, किन टॉपिक्स पर बात करते हैं, ये उसे याद नहीं था। तब एंड्री उसे बेस्ट फ्रेंड के सामने कैसे बिहेव किया जाता है, इन सब को लेकर कुछ टिप्स देती है। दूसरी तरफ इवनिंग को रित्सु कैफ़े में काई से बात करने के लिए आता है, जहाँ पर काई उसे माकोतो के नाम से चिढ़ा रही थी। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में रित्सु की किस्मत इतनी ख़राब थी कि माकोतो सिर्फ उसे फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करती थी।
तभी वहाँ पर माकोतो आती है, जो कि उसी कैफे में आज यूका से मिलने वाली थी। माकोतो और यूका के बारे में काइरित्सु को बता ही रही थी। तभी वहाँ पर यूका आ जाती है, जो कि आते ही माकोतो को खुशी से हक करती है। पर मेमोरी लॉस की वजह से माकोतो को यूका बिल्कुल भी याद नहीं थी। यूका यहाँ पर रित्सु को भी पहचानती है, क्योंकि उनके होम टाउन एजो में सभी लोग रित्सु को माकोतो का बॉयफ्रेंड मानते हैं। यहाँ तक कि उनकी फोटो भी होम टाउन ग्रुप में किसी ने पोस्ट की थी जब वो दोनों वहाँ पर घूमने गए थे। ये सब जानकर माकोतो यूका को क्लियर कर देती है कि रित्सु सिर्फ उसका दोस्त है, वो दोनों कपल नहीं है। इस बात से रित्सु को थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि वो माकोतो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपने दिल पर पत्थर रखकर वो ही माकोतो के हाँ में हाँ मिला देता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। यूका फिर माकोतो के सामने हायामो की बात करती है कि वो उनकी स्कूल का स्विमिंग कैप्टन था। वो दोनों भी स्विमिंग टीम में ही थे। साथ ही हातामो माकोतो का क्रश हुआ करता था। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि उसी टाइम काइरित्सु के कानों में बोलती है कि हातामो ही वही रिंगमैन हो सकता है। ये सुनकर रित्सु शॉक हो जाता है और उसका शॉकिंग रिएक्शन देखकर माकोतो गलती से अपने ऊपर कॉफ़ी गिरा लेती है, तो यूका उसकी ड्रेस से कॉफ़ी साफ करने लगती है। कॉफ़ी तो उसके डिज़ाइनर बैग में भी गिर गई थी, लेकिन यूका माकोतो का ड्रेस साफ करने में लग जाती है। उसी टाइम जब माकोतो यूका का रुमाल अपने हाथ में लेती है तो उसे अचानक से पास की मेमोरी याद आती है, जहाँ पर उसने एक रुमाल पकड़ा हुआ था। वो बाथरूम में जाकर इस बारे में सोचती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं आता। वहीं बाहर यूका के सामने रित्सु और काय माकोतो के बारे में अच्छी बातें बोल रहे थे, मेमोरी लॉस को लेकर उसकी फिक्र कर रहे थे, और इन सब बातों से यूका थोड़ी सी जेलस दिख रही थी, जैसे कि उसके अंदर कोई राज छुपा हुआ हो। फिर रात को जब काय और माकोतो अपने अपार्टमेंट आते हैं तो माकोतो काय को अपने अपार्टमेंट के अंदर बुलाती है, क्योंकि आज उसे अपार्टमेंट में जाने में थोड़ा सा डर लग रहा था। अंदर जाकर वो उस पास मेमोरी की फ्लैशबैक को थोड़ा ठीक से याद करने की कोशिश करती है, तो उसे याद आता है कि मेमोरी लॉस के पहले दिन किसी ने उसका खोया हुआ रुमाल एक एनवेलप में डालकर उसके अपार्टमेंट भेजा था, जिसे देखकर माकोतो डर गई थी। एक दिन कोतारो ने भी उसे बोला था कि वो किसी स्टॉकर से परेशान थी, हो सकता है कि उसे स्टॉकर ने वो रुमाल भेजा होगा। ये सब जानकर काई उसे अनजान लोगों से केयरफुल रहने को बोलती है। उसकी मेमोरी लॉस का फ़ायदा उठाकर कोई भी उसके करीब आने की कोशिश कर सकता है। अगले दिन अब जब माकोतो घर जाने से पहले शॉप को साफ कर रही थी, तभी उसे मिलने के लिए यूकी आता है। उसी टाइम माकोतो का अपनी बेस्ट फ्रेंड यूका का मैसेज आता है, जो उसे उनके हाई स्कूल रियूनियन में इनवाइट करती है। ये रियूनियन यूका ही ऑर्गेनाइज कर रही थी, जिस बारे में माकोतो यूकी को भी बताती है। यूकी चाहता था कि माकोतो इस रियूनियन में जाए, लेकिन उससे पहले वो यूका के बारे में जानना चाहता था। तब माकोतो उसे उसका इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाती है। यूकी अब उसका इंस्टाग्राम अकाउंट देख रहा था, लेकिन उसी का फ़ायदा उठाकर वो माकोतो के फ़ोन में रित्सु का मैसेज देख लेता है, जो कि माकोतो से हातामो के बारे में पूछ रहा था। फिर शॉप से निकलकर यूकी अपने फ़ोन पर यूका का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करता है। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। इधर माकोतो जब शॉप बंद करके घर जा रही थी, तभी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। पास में ही कोतारो की फ्लावर शॉप थी, इसलिए वो भागकर वहाँ पर चली जाती है। उसे इतना डरा हुआ देखकर कोतारो भी उसके लिए परेशान हो जाता है, जिसके बाद माकोतो उसे एक रीसेंट मेमोरी के बारे में बताती है। उसे लगता है कि उसे स्टॉकर ने उसका खोया हुआ रुमाल भेजा होगा। अब कोतारो के मुताबिक या तो हतामा वो स्टॉकर हो सकता है, या फिर वो रिंगमैन, या फिर वो सिर्फ एक क्लासमेट हो सकता है। अब हतामो की इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए माकोतो रियूनियन में जाना चाहती थी, लेकिन बाकी क्लासमेट से सामना करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे तो कोई भी क्लासमेट याद नहीं है, तो वो उनको रिस्पॉन्स कैसे करेगी। फिर भी कोतारो उसे रियूनियन में जाने की एडवाइस देता है, लेकिन उसे उस रिंगमैन से कोई उम्मीद रखने से मना करता है। उसे नहीं लग रहा था कि वो रिंगमैन कोई अच्छा पर्सन होगा। अगर वो माकोतो को इतना ही प्यार करता तो वो इतने दिनों तक उसका हालचाल पूछने के लिए क्यों नहीं आया। क्या उसे माकोतो की ज़रा भी फिक्र नहीं है। लेकिन माकोतो फिर भी उस रिंगमैन से एक बार मिलना चाहती थी, भले ही उसका रिंगमैन हातामो हो या फिर कोई और। तब कोतारो उसे रियूनियन में उसकी मेमोरी लॉस की बात सभी को बताने से मना करता है, नहीं तो लोग उसका फ़ायदा उठा सकते थे। लेकिन माकोतो के मुताबिक अगर उसकी बेस्ट फ्रेंड यूका उसके साथ ही है, तो उसे रियूनियन में किसी से डरने की या फिर केयरफुल रहने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बेस्ट फ्रेंड यूका उसे संभाल लेगी। फिर जब माकोतो घर जाने वाली थी, तभी कोतारो उसका चेन ठीक करता है, जो कि उसके बालों में फंस गया था। उसी टाइम कोतारो के फ्लावर शॉप के बाहर माकोतो को यूका मिलती है, जो कि कुछ देर से उन दोनों पर नजर रख रही थी। दोनों अब घर की तरफ चले जाते हैं, पर यूका कुछ अजीब तरीके से कोतारो की तरफ देख रही थी, जो चीज़ कोतारो भी नोटिस करता है। अगले दिन फिर यूकी अपने एक एम्प्लॉय के साथ किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक स्कूल सिलेक्ट करता है।
वहीं काई रित्सु और कोतारो को कैफे में मिलने के लिए बुलाती है और उन दोनों से माकोतो को रियूनियन में जाने से रोकने को बोलती है, क्योंकि उसे यूका का बिहेवियर और पर्सनालिटी अच्छी नहीं लग रही थी। उसे शक था कि कहीं वो माकोतो को कोई हार्म ना कर दे, लेकिन कोतारो के मुताबिक माकोतो कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो खुद अपना ध्यान रख सकती है। और वैसे भी उस रिंगमैन को ढूंढने के लिए माकोतो रियूनियन में जाना चाहती है, तो उनके लाख कोशिश करने के बाद भी वो रियूनियन में जाकर ही रहेगी। ये बोलकर कोतारो वहाँ से चला जाता है, लेकिन माकोतो की सेफ्टी के लिए रित्सु ने रियूनियन में जाने का डिसाइड कर लिया था। भले ही वो माकोतो के साथ ना जाए, लेकिन वो दूर से उस पर नज़र ज़रूर रखेगा। अगले दिन फिर माकोतो उस स्कूल में रियूनियन पार्टी पर जाती है, जिसे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए यूकी ने सिलेक्ट किया था। और क्या यूकी भी इस रियूनियन पार्टी में किस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। यहाँ पर रियूनियन पार्टी एक क्लासरूम में हो रही थी और यूका के अलावा माकोतो उसमें मौजूद किसी भी पर्सन को नहीं पहचान पा रही थी। फिर भी वो अपनी मेमोरी लॉस की बात किसी के भी सामने नहीं आने देती और सभी के साथ फ्रेंडली बिहेव करती है। रियूनियन इवेंट ऑर्गेनाइजर ने उन सभी के लिए हाई स्कूल यूनिफॉर्म भी रखा हुआ था, ताकि उन यूनिफॉर्म को पहनकर वो लोग अपनी हाई स्कूल मेमोरीज को याद कर सके, लेकिन शर्म की वजह से कोई भी उन यूनिफॉर्म्स को नहीं पहनता। उसी टाइम वहाँ पर हातोमो आता है, जो कि एक फैट पर्सन था। फिर भी माकोतो बिना कुछ सोचे समझे उसे वही रिंग पहनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रिंग उसे फिट नहीं होती। तब जाकर उसे यूका से पता चलता है कि ये वो स्विमिंग कैप्टन वाला हातामो नहीं है। उनकी क्लास में 2-3 पर्सन के नाम हातामो थे, पर अब तक माकोतो का क्रश स्विमिंग कैप्टन वाला हातामो रियूनियन में नहीं आया था। वो ऑफिस का काम खत्म करते ही रियूनियन में आ जाएगा। दूसरी तरफ रित्सु अपने एक दोस्त को हातामो के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। हातामो ने लीजो नॉर्थ हाई स्कूल से 2018 में ग्रेजुएशन किया था। ये इन्फॉर्मेशन भी वो उसे देता है। कुछ ही देर में इन इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड एक इंस्टाग्राम अकाउंट रित्सु का दोस्त उसे भेजता है, जिसके बाद रित्सु उससे बात करने लग जाता है। इधर माकोतो को पार्टी में ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि उनमें से कोई भी क्लासमेट उसे याद नहीं था। इसीलिए वो क्लासरूम से बाहर आकर पूरा स्कूल एक्सप्लोर करने लग जाती है। जिस दौरान उसे वॉल पर कुछ स्टूडेंट का नाम भी लिखा हुआ दिखता है। इस तरह उन लोगों ने अपना नाम लिखकर स्कूल में अपनी यादें छोड़ दी थी। माकोतो फिर कुछ टाइम स्विमिंग पूल के पास भी बैठती है, ताकि स्कूल के उन पलों को याद कर सके जब वो स्विमिंग किया करती थी और हातामो उसका क्रश हुआ करता था। लेकिन तभी कोशिश करने के बाद भी उसे स्कूल की वो मेमोरीज याद नहीं आती, इसीलिए वो वापस से क्लासरूम की तरफ आने लगती है। तभी उसे कॉरिडोर के पास कोतारो मिलता है, जो किसी के लिए फ्लावर्स डिलीवर करने आया था। माकोतो उसे क्लासरूम की तरफ लेकर जाती है और फ्लावर किसी और ने नहीं बल्कि यूका ने ऑर्डर किए थे, वो भी हातामो के लिए। उसी टाइम बाकी लड़कियों से माकोतो को पता चलता है कि वो और हातामो स्कूल टाइम में कपल हुआ करते थे, पर माकोतो को इस बार में कुछ भी याद नहीं था। अब इस बार में पूछने पर यूका उसे बताती है कि वो हातामो से प्यार करती थी, लेकिन उसे प्रपोज करने में शर्म आ रही थी। तो एक दिन माकोतो ने जाकर हातामो को प्रपोज कर दिया और इस तरह माकोतो ने उसे उसका पहला प्यार छीन लिया। अपने बारे में ये सच्चाई जानकर माकोतो को बहुत ही बुरा लगता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतनी बुरी हो सकती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड का ही प्यार छीन लेगी। पर यूका के मुताबिक माकोतो चाइल्डहुड से ही बहुत ही चालाक थी। उसे अपनी पसंद की हर चीज़ हासिल करना बहुत ही अच्छे से आता है और हाई स्कूल की उन बातों को लेकर वो माकोतो से नाराज़ नहीं है। इस दौरान बातों ही बातों में वो माकोतो की मेमोरी लॉस की बात सभी के सामने बोल देती है, जो सुनकर सभी क्लासमेट्स शॉक थे और माकोतो के बारे में बातें बनाने लग जाते हैं। ऊपर से यूका अपनी बातों से माकोतो को गिल्टी फील करवा रही थी। तभी वहाँ पर यूकी आकर माकोतो के हाथ में हाथ रखकर उसे यूका की बेकार बातें सुनने से मना करता है। उसके मुताबिक माकोतो कैसी है ये उन्हें यूका से भी ज़्यादा पता है। तभी यूका वहाँ पर यूकी को देखकर एकदम से शॉक हो जाती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि रियूनियन इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला लड़का माकोतो का दोस्त होगा। उसी टाइम वहाँ पर हातोमो आता है और उसकी बातों से सभी को पता चलता है कि हातामो और यूका के बीच तो ग्रेजुएशन के बाद से कोई भी बात नहीं हुई। उसने तो रियूनियन में बुलाने के लिए उसे पहली बार कांटेक्ट किया था। ऊपर से हातामो और माकोतो तो कभी कपल थे ही नहीं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन माकोतो की बेस्ट फ्रेंड यूका भी उसे पसंद करती थी, इसीलिए अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए माकोतो ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। उसने कभी भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा नहीं दिया। वहीं यूकी भी सभी को बताते हैं कि ये रियूनियन यूका ने उसकी कंपनी से ऑर्गेनाइज करवाया है, माकोतो की मेमोरी लॉस की बात सभी के सामने लाकर उसे एम्बैरस फील करवाने के लिए। शायद वो माकोतो के लिए कुछ बुरा प्लान कर रही है। अपना झूठा पकड़े जाने पर यूका अपने क्लासमेट्स के सामने बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील करती है और पार्टी से चली जाती है। माकोतो उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है।
तभी उसे क्लासरूम के बाहर रित्सु दिखता है। उसी ने हातामो को पार्टी में आकर माकोतो का साथ देने के लिए रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए वो हातामो से बात करने के लिए उसका इंस्टाग्राम अकाउंट ढूंढ रहा था। इस पॉइंट पर माकोतो अब किससे भी बात नहीं करती और युका को पूरा स्कूल में ढूंढने लग जाती है। बहुत ढूंढने के बाद युका उसे स्विमिंग पूल के पास बैठी हुई मिलती है। तब तक रित्सु, कोतारो और युकी भी वहां पर आ गए थे और अब जाकर युका माकोतो को पूरी सच्चाई बताती है। असल में हमेशा से वो माकोतो से नफरत करती थी, क्योंकि उसे जो कुछ भी लाइफ में नहीं मिलता था वो माकोतो को मिल जाता था। स्कूल में उसने हातामो से प्यार किया था, पर हातामो माकोतो को पसंद करता था। सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी माकोतो को ही मिला था और सभी उसे ज़्यादा प्यार करते थे। और आज मेमोरी लॉस होने के बाद भी माकोतो के पास दोस्त है। उसका कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड भी है जिसकी रिंग उसके पास है और उसके दोस्त उसे सेफ रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन युका के पास सच्चा प्यार और दोस्त कुछ भी नहीं है। इसी जेलेसी के चलते वो माकोतो की इमेज खराब करना चाहती थी। उसने प्लान बनाकर इस रियूनियन को ऑर्गेनाइज किया, उनके क्लासमेट को बुलाया और कोतारो माकोतो का एक्स बॉयफ्रेंड है ये जानने के बाद उसने फ्लावर ऑर्डर करने के बहाने कोतारो को भी इस रियूनियन में बुला लिया, ताकि सबके सामने माकोतो को इंसल्ट कर सके। अब सब कुछ प्लान के हिसाब से होता। अगर हातामो सच्चाई नहीं बताता कि माकोतो को प्रपोज करने पर माकोतो ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। युका तो यहाँ पर माकोतो का रेपुटेशन खराब करना चाहती थी, लेकिन आज उसका खुद का ही रेपुटेशन सभी क्लासमेट्स के सामने खराब हो गया। पर माकोतो के मुताबिक युका कोई बुरी पर्सन नहीं है। हाँ, उसे उनके चाइल्डहुड मेमोरीज याद नहीं है, लेकिन उसने उस युवा को देखा है जो कि कॉफ़ी गिरने पर अपने डिज़ाइनर बैग को नहीं बल्कि उसकी ड्रेस को साफ कर रही थी। उसके लिए उसने युका की फ़िक्र देखी है और माकोतो के हिसाब से युका सच में उसकी बेस्ट फ्रेंड है और पास के इंसिडेंट को याद करके उन्हें अपनी फ्यूचर की दोस्ती ख़राब नहीं करनी चाहिए। वैसे भी उसकी दोस्त युका के लिए वो मैच्योर और क्लेवर है, रित्सु के लिए वो काइंड है, कोतारो के लिए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस तरीके से युका भी उसके लिए अलग ओपिनियन रख सकती है, जिस चीज़ का वो बुरा नहीं मानेगी। इन सब बातों से इमोशनल होकर युका वहाँ से जाने लगती है, पर दोनों गलती से स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं और तीनों लड़कियों उन्हें नहीं बचाते। वो चाहते थे कि इस पानी में दोनों लड़कियाँ अपनी चाइल्डहुड स्विमिंग के दिनों को याद करें और उनकी दोस्ती पहले की तरह हो जाए, जिनका ये आइडिया काम भी कर जाता है। युका अब माकोतो से नाराज़ नहीं थी और माकोतो को पूल से निकालने के लिए जब तीनों लड़के अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, पर युका के लिए कोई भी हाथ आगे नहीं बढ़ाता, जिससे उसे बुरा लगता है। वो माकोतो से फिर से मिलकर उनकी दोस्ती की एक नई शुरुआत करने का प्रॉमिस करती है और जाते जाते तीनों लड़कों को माकोतो के साथ पूल में गिरा देती है, जिसके बाद तीनों लड़कियों और माकोतो पूल में काफ़ी मस्ती करते हैं। इस दौरान माकोतो का रिंग पूल में कहीं पर खो जाता है, जिसे ये तीनों ही ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि वो तीनों जानते थे कि वो रिंग माकोतो के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आखिर में जाकर अब कोतारो वो रिंग ढूंढकर माकोतो को दे देता है। फिर जब वो लोग अपने कपड़े सुखा रहे थे, तब माकोतो यहाँ पर कोतारो के शोल्डर पर एक स्कार देखती है, पर उस टाइम वो इस बारे में उससे कुछ नहीं पूछती। इस पॉइंट पर अब रियूनियन में आए हुए सभी लोग चले गए थे, सिर्फ वो चारों ही स्कूल में मौजूद थे। उनके कपड़े भी भीगे हुए थे, इसलिए ये लोग हाई स्कूल की उन यूनिफॉर्म को पहन लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये चारों एक ही स्कूल के क्लासमेट्स हो और सेम स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, जिसके बाद ये लोग स्कूल से निकल जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।